ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार तो मोदी की ही बनेगी, भले जमीनी हकीकत कुछ और हो। और इस सब के पीछे जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है उसको देखते हुए अब यह धारणा बड़ी पुष्ट होती जा रही है कि किसी भी तरीके से सरकार तो मोदी की ही बनेगी। लोकसभा के चुनाव का चौथा चरण पूरा हो चुका है और पांचवें चरण में चुनाव प्रवेश कर चुका है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, तमाम आलोचनाओं के बाद भी चुनाव आयोग बिल्कुल निष्फिक्र है। ना उसे सुप्रीम कोर्ट का डर है, ना उसे इस बात का डर है कि उसकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको लेकर उसकी विश्वसनीयता आम आदमियों के बीच में घटती चली जा रही है। इन सबसे बेखबर चुनाव आयोग वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। अब चुनाव को मतदान के कुछ ही समय शेष रह गए हैं। 4 जून को मतगणना होगी और सरकार बनने की स्थिति साफ होगी। सबसे ज़्यादा चर्चाओं में अब आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को लेकर और उसमें जो चुनाव आयोग को पावर हैं उसको लेकर बड़ी चर्चा होना शुरू हो गई है कि आखिर चुनाव आयोग कैसे मनमाने तरीके से यदि चाहेगा तो मोदी और भाजपा की सरकार बनाने में वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। तो आदर्श आचार संहिता के मामले में जितनी शिकायतें हुई हैं उस पर स्टार प्रचारकों को लेकर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और अब चुनाव आयोग के द्वारा ये खबरें सूत्रों से निकल के आ रही हैं कि चुनाव आयोग ने धारा 171 के तहत बहुत सारे नोटिस तैयार कर लिए हैं और यह नोटिस कांग्रेस पार्टी के उन उम्मीदवारों को या उन प्रचारकों को मिलेंगे, उन सांसदों को मिलेंगे जिन्होंने जो न्याय पत्र था और जो गारंटी थी वो मतदाताओं के घर जा जाकर डिलीवर की हैं। उसमें 1 लाख रुपए हर महिला को साल भर में दिए जाने की बात थी। 1 लाख रुपए ग्रेजुएट छात्रों को जैसे ही वो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो उनको स्टाइपेंड के रूप में उन्हें काम दिलाने की बात थी। इसी तरीके से मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये महीने देने की बात थी। जिस तरीके के न्याय पत्र में आश्वासन कांग्रेस ने घोषणा पत्र में तो बड़ा लंबा था, लेकिन जो न्याय पत्र के माध्यम से मतदाताओं के घर घर जाकर जो फॉर्म दिए हैं और उनसे भरवाए हैं उसको चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानेगी। और इस आधार पर चुनाव आयोग ने नोटिस देने की तैयारी कर ली है। तो स्टार प्रचारक जो थे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और जो भी लोगों थे इनकी शिकायतें गई थी, तो इनके अध्यक्षों को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए और उस पर अभी तक मतलब 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा नहीं की गई है। अब जिस तरीके के हालात देश भर से देखने को मिल रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चिंता बढ़ी हुई है कि शायद उसे स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने की बात की जो जोड़ तोड़ होंगी चुनाव परिणाम आने के बाद, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या हो सकती है जो सरकार को मददगार हो। तो यदि मान लीजिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिला या स्पष्ट बहुमत के आसपास होने की दिशा में 10, 5, 15 सीटें कम होंगी तो कैसे चुनाव आयोग मोदी सरकार की मदद करेगा। तो चुनाव आयोग का भी केंद्रीकरण हो गया है। हर परिणाम केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही जारी होता है। तो जो भी लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे उसमें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी।
और जिस तरीके से ये आपराधिक मामला बनता है धारा 171 के तहत, तो इसमें 6 साल तक की सज़ा है। और कभी ये बाला साहब ठाकरे को भी इसमें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था। तो जैसे ही चुनाव मतदान समाप्त होने की स्थिति में आएंगे और मतगणना के पहले कुछ बड़ा हो सकता है, इसकी आशंका अब व्यक्त की जाने लगी है। और चुनाव किस ओर जाएंगे ये कहना अब बड़ा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो चुनाव को लड़ने के लिए हर तरह से एक चक्रव्यूह रचती है, और उस चक्रव्यूह में चुनाव आयोग भी उसके लिए बहुत बड़ा पार्ट था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया था कि सीजेआई, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री तीनों मिलकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, इसके तुरंत बाद सरकार ने कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद उसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त को अलग कर दिया और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया। उसके बाद 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, और ये सरकार ने अपनी मनमर्जी से की है। राजीव कुमार की भी जब नियुक्ति हुई थी तो वो भी सरकार के सबसे विश्वास पात्र बताए जा रहे हैं। और अभी तक की जो स्थितियां पूरे चुनाव में देखने को आ रही हैं, चुनाव आयोग सरकार के दबाव में और सरकार के हित में ही काम कर रहा है, विपक्ष को दबाने का काम कर रहा है। यह बात अब सभी ओर से आ रही है। शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, चुनाव आयोग विपक्षी दलों के साथ मिलता नहीं है, विपक्षी दलों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, और विपक्ष को एक हिसाब से पूरी तरह से चुनाव आयोग ने इग्नोर करके रखा है। तो अब ये आम धारणा बनने लगी है कि कुछ भी हो जाए सरकार तो बनेगी मोदी की ही, और अब इसके आसार भी दिखने लगे हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन आदर्श आचार संहिता के माध्यम से यदि सरकार बहुमत के करीब नहीं हो पाई, या और भी दूसरे तरीके से जो चुनाव आयोग सरकार की मदद कर पाएगा, उसके लिए अभी से ताना बाना बुना जाने लगा है। और यह ताना बाना इतना सशक्त है कि उनका कहना जो जीता वही सिकंदर, हम चुनाव तो जिता देंगे, गलत तरीके से जीते जाएं या सही तरीके से जीतें, उसके बाद जिसको जाना है वो रिट पिटीशन पर चला जाए। तो जब इलेक्शन पिटीशन पे जाएगा तो सालों उसका फैसला नहीं होता है, और सरकार बनाने में चुनाव आयोग की तो अपनी भूमिका है, वो जो अदा कर सकता है। तो स्वामी भक्ति में ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि सरकार मोदी की ही बनेगी, इसकी पूरी कोशिश चुनाव आयोग की रहेगी। और यह बात अब आम जनता से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में एक आशंका के रूप में दिखने लगी है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वह आसानी से सत्ता छोड़ती नहीं है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन महापौर पद के चुनाव में जिस तरीके से सरकार ने और नियमों में परिवर्तन किया और महापौर पद आम आदमी पार्टी के पास ना जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, और कई महीनों बाद महापौर पद का निर्वाचन हो पाया, करीब 1-1.5 महीने के बाद। कुछ इसी तरीके की स्थिति चंडीगढ़ में, जब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और वहां कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, तो उसको हराने के लिए जो प्रिसाइडिंग वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने वोटों में हेरा फेरी करके और भारतीय जनता पार्टी के महापौर को चुनाव जिता दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से सत्ता छोड़ेगी नहीं, और इसके बाद क्या क्या होगा चुनाव के बाद, या भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह के एफर्ट करेगी, इसको लेकर लोगों के मन में आशंका है कि आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अपनी सत्ता को छोड़ने वाले नहीं हैं।
तो अब इसको लेकर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी उस समय की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। भाजपा ने भी अभी हाल ही में इशारा किया कि उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने कहा कि आपके लिए हम हमेशा, कोई भी मुसीबत का समय होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे पहले मैं आऊँगा। तो उन्होंने भी अब चुनाव बाद की स्थितियों को देखते हुए कि यदि गठबंधन बनाना पड़ा तो हम छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ भी किस तरह से यहाँ से वहाँ करके और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाए, इसके लिए अभी से रणनीति बनना शुरू हो गई है, प्रयास शुरू हो गए हैं। और इसमें चुनाव आयोग की सबसे बड़ी भूमिका होगी। और चुनाव आयोग का जो अभी तक का प्रदर्शन है उसको लेकर लोगों में आशंका है और अब लोग कहने लगे हैं कि बनेगी तो मोदी की ही सरकार। नमस्कार।